हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी एस सॉल मेहराम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2021 में इनकम टैक्स के ऐसे कौन से 5 सेक्शन हैं जो अमेंड हुए हैं और ऐसी कौन सी नई 5 प्रोविजंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में और इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में जिसका इफेक्ट आएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये वाली वीडियो। सबसे पहली जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। हर एक एम्प्लॉय जो है आज के टाइम में अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमें पता है इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। लेकिन इस बजट में उसमें अमेंडमेंट की गई है और उसमें कहा गया है कि अगर आप पीपीएफ में किसी भी प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है एक साल में 2,50,000 से ज़्यादा है, तो 2,50,000 से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। 2,50,000 से नीचे जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट है, हमें पता ही है। लेकिन अभी अमेंडेड सेक्शन ये कह रहा है कि 2,50,000 जो अमाउंट है और उस पे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो वाला जो पोर्शन है वो टैक्सेबल होगा। तो ये एक नई अमेंडमेंट इस बजट में निकल के आई है। दूसरी जो अमेंडमेंट आई है वो ये कहती है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जो यूलिप प्लान्स हैं, यूलिप प्लान्स में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज जो मार्केट के साथ लिंक्ड रहती हैं, उसमें आप जो अगर एनुअली 2,50,000 से ज़्यादा एनुअल प्रीमियम पे करते हो, जो एनुअली प्रीमियम आप 2,50,000 से ज़्यादा पे करते हो, तो उस केस में जो उसकी मैच्योरिटी होगी तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। हमें पता ही है जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हैं उसकी मैच्योरिटी एग्जम्प्ट रहती है। लेकिन एक नई अमेंडमेंट निकल के आई है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो यूलिप प्लान्स हैं जो मार्केट के साथ लिंक्ड रहते हैं और उसमें अगर एनुअल प्रीमियम अगर आप 2,50,000 से ज़्यादा देते हो तो फिर उसकी मैच्योरिटी जो है वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगी। तीसरी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ये लेके आई है जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी 75 ईयर्स से ज़्यादा है और उनको सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में उनको जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी अमेंडमेंट जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लेके आए हैं। चौथी अमेंडमेंट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने बजट 2019 में एक एडिशनल डिडक्शन इंट्रोड्यूस की थी 1.5 लाख की हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे। उसी डिडक्शन को आगे कंटिन्यू किया है 31 मार्च 2022 तक कि 2 लाख की इंटरेस्ट की डिडक्शन के साथ अगर हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट 2 लाख तक तो हमारा एग्जम्प्ट है। लेकिन इस स्कीम के अंडर अगर आप नया हाउस ले रहे हो और पहली बार ले रहे हो और उसकी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको एडिशनल एक 1.5 लाख की डिडक्शन और भी मिलती है और इस डिडक्शन को आगे 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया गया है। इसके साथ एक अमेंडमेंट ये गवर्नमेंट लेके आई है कि जो असेसिस, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके लिए अब टीडीएस में एक काफ़ी सख्त सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई है। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो जो भी आपका टीडीएस का रेट है, किसी भी पेमेंट पे जो भी टीडीएस का रेट है वो टीडीएस का रेट डबल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने किसी को रेंट पे करना है और रेंट का टीडीएस रेट 10% है, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसका जो टीडीएस का रेट है वो 20% हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लेके आई है 206A और कम से कम जो डबल होके वो 5% आपको पे करना ही होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, अगर आप इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करते हो तो टीडीएस रेट 1% है तो डबल होके 2% हो जाएगा। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कम से कम आप पे 5% जो है टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही एक गवर्नमेंट और अमेंडमेंट लेके आई है कि अगर आपका इनकम टैक्स में टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है
तो पहले आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहती थी, लेकिन गवर्नमेंट इस सेक्शन को अमेंड करके लेके आई है। अगर आपका जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस है वो डिजिटली है, अब 95% जो ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटली ऑनलाइन बैंकिंग से करे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपको 10 करोड़ के टर्नओवर तक ऑडिट की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आपकी 95% जो है ट्रांजैक्शंस डिजिटली हैं, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाने से जरूरत नहीं है। 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपका ऑडिट कंपलसरी है। तो ये थी हमारी बजट 2021 की अमेंडमेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।